Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel, Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूं जो कि जुलाई 2026 के लिए है। आज की रीडिंग वो यानी कि कन्या राशि वाले लोगों के लिए है। ये एक जनरलाइज रीडिंग है। ये रीडिंग कहीं ना कहीं आप सबके साथ रेजोनेट जरूर होगी। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस रीडिंग को आप सनराइजिंग, मून राइजिंग या वीनस राइजिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आप इस रीडिंग को अपने असेंडेंट यानी कि लग्न के थ्रू देख रहे हैं तो जो भी मून साइन आपका ज़ोडिक है उस रीडिंग को देखना मत भूलिएगा फॉर फाइनल डिटेल्स। सो आइए जानते हैं वर्गो पीपल, ये जो जुलाई का महीना है ये जनरल एनर्जीज की टर्म्स में आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। यहाँ की जनरल एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, आइए जानने की कोशिश करते हैं। ये महीना जनरल एनर्जीज की टर्म्स में आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। पहला कार्ड है 5 ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट इज एस ऑफ अर्थ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 9 ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 9 ऑफ एयर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 3 ऑफ अर्थ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 6 ऑफ अर्थ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज अवेकनिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज नाइट ऑफ वाटर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर 6 ऑफ एयर का कार्ड है। तो वर्गो पीपल, आप लोग ये बात तो बेहतर जानते होंगे कि आप एक अर्थ साइन पर्सनालिटी हैं, बट इस पूरे महीने में आप एक एयर साइन पर्सनालिटी की तरह बिहेव करने वाले हैं। आप गो विद द फ्लो की एनर्जीज के साथ आगे की ओर बढ़ेंगे। आप सिचुएशंस को समझकर उनके फ्लो के साथ अपनी लाइफ की स्पीड को मैच करने की कोशिश करेंगे। आप दूसरों के पर्सपेक्टिव को जानने का प्रयास भी करने वाले हैं इस मंथ में। ओके, सो द फर्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 6 ऑफ एयर का कार्ड है। ये मंथ आपके लिए धीरे धीरे क्लैरिटी लेकर आने वाला दिख रहा है। अगर पिछले कुछ टाइम से आप कंफ्यूजन, स्ट्रेस या किसी सिचुएशन को लेकर उलझन महसूस कर रहे थे तो अब चीजें पहले से ज्यादा मैनेजेबल लगने लगेंगी। इस कार्ड की एनर्जी बताती है कि आप एक डिफिकल्ट फेज से निकलकर ज्यादा बैलेंस्ड फेज की तरफ बढ़ रहे हैं। हो सकता है कुछ डिसीजंस लेने पड़े, लेकिन इस बार आपका माइंड पहले से ज्यादा क्लियर रहेगा। जो लोग काम, करियर या पर्सनल लाइफ में अनसर्टेनिटी फेस कर रहे हैं उन्हें धीरे धीरे डायरेक्शन मिल सकती है। आप रियलाइज करेंगे कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फोर्स से नहीं बल्कि पेशेंस से मिलता है। ये मंथ आपको इमोशनली भी मेच्योर बना सकता है। पुरानी टेंशन कम होगी और आप फ्यूचर को लेकर थोड़ा होपफुल महसूस करेंगे। ओवरऑल एनर्जी, मूवमेंट, हीलिंग और प्रोग्रेस की नजर आ रही है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 5 ऑफ फायर का कार्ड है। यहाँ पर ये मंथ आपके आसपास कंपटीशन और डिफरेंट ओपिनियंस की एनर्जी भी दिखा रहा है। हो सकता है कुछ सिचुएशंस में लोग आपसे एग्री ना करें या आपको अपनी बात स्ट्रांगली रखनी पड़े, लेकिन ये कार्ड किसी बड़े कन्फ्लिक्ट से ज्यादा हेल्दी चैलेंज की तरफ इशारा करता है। आपको लग सकता है कि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक साथ हैंडल करनी पड़ रही हैं। करियर में नए टारगेट्स, फैमिली में एक्सपेक्टेशंस या पर्सनल गोल्स आपको बिजी रख सकते हैं। इस एनर्जी का पॉजिटिव साइड ये है कि ये आपको ग्रो करने के लिए पुश करेगा। कभी कभी प्रेशर अनकंफर्टेबल लग सकता है, लेकिन इसी प्रेशर के थ्रू आप अपनी स्ट्रेंथ भी पहचानें। ये मंथ आपको सिखा सकता है कि हर आर्ग्यूमेंट में जीतना जरूरी नहीं होता। सही जगह एनर्जी लगाना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर पेशेंस रखेंगे तो चैलेंजेस अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट होते हुए नजर आ सकते हैं। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एस ऑफ अर्थ का कार्ड है। ये मंथ आपके लिए प्रैक्टिकल लेवल पर नई बिगनिंग्स लेकर आ सकता है। एस ऑफ अर्थ काफी पॉजिटिव कार्ड माना जाता है और ये बताता है कि आपके सामने कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी दूर नहीं बल्कि पास आ सकती है जो फ्यूचर को स्टेबल बनाने में हेल्प करे। करियर, फाइनेंसेस, बिजनेस या किसी लॉन्ग टर्म प्लान से जुड़ी प्रोग्रेस नजर आ रही है। अगर आप किसी रिजल्ट का वेट कर रहे हैं तो पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिल सकता है।
ये कार्ड सिर्फ लक नहीं बल्कि एफर्ट का रिवॉर्ड भी दिखाता है। जो काम आपने कंसिस्टेंसी के साथ किया है उसका बेनिफिट मिलना शुरू हो सकता है। फाइनेंशियल प्लानिंग पर फोकस करना इस मंथ बेनिफिशियल रहेगा। छोटी छोटी अचीवमेंट्स भी कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगी। ये एनर्जी बताती है कि फाउंडेशन स्ट्रांग करने का समय है। आज जो स्पीड आप लाएंगे वही फ्यूचर में बड़ा रिजल्ट बनकर सामने आ सकती है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज नाइन ऑफ फायर का कार्ड। ये मंथ आपको याद दिलाएगा कि आप जितना सोचते हैं उससे कई ज्यादा आप स्ट्रांग हैं। हो सकता है कुछ सिचुएशंस में आपको लगे कि आप बहुत लंबा सफर तय कर चुके हैं और अब थकान महसूस हो रही है, लेकिन ये कार्ड सरेंडर नहीं बल्कि फाइनल पुश की एनर्जी लेकर आता है। आपके एफर्ट्स वेस्ट नहीं गए हैं। इस मंथ आपको अपनी बाउंड्रीज मेंटेन करनी होंगी और अननेसेसरी लोगों या सिचुएशन से डिस्टेंस रखना होगा। कुछ लोग आपसे ज्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको अपनी प्रायोरिटीज क्लियर रखनी चाहिए। ये कार्ड कंसिस्टेंसी और डिटर्मिनेशन को हाईलाइट करता है। अगर कभी लगे कि रिजल्ट स्लो है तो गिव अप करने की जरूरत नहीं है। आप डेस्टिनेशन के काफी करीब हो सकते हैं। इस मंथ का मैसेज सिंपल है, अपने गोल्स पर फोकस रखिए और खुद पर भरोसा बनाए रखिए। सफलता धीरे धीरे नजदीक आ रही है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज नाइन ऑफ एयर का कार्ड है। ये मंथ आपके लिए मेंटल लेवल पर काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। नाइन ऑफ एयर दिखाता है कि कई बार असली प्रॉब्लम सिचुएशन नहीं बल्कि उसके बारे में हमारी सोच होती है। अगर आप फ्यूचर को लेकर ओवर थिंकिंग कर रहे हैं या किसी बात की अननेसेसरी टेंशन ले रहे हैं, तो ये कार्ड उसी एनर्जी को हाईलाइट कर रहा है। हो सकता है कुछ फियर्स रियलिटी से बड़े लग रहे हो। इस मंथ आपको अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना होगा। हर कंसर्न सच नहीं होता और हर डिले फेलियर नहीं होता। जो बातें आपको रात को जगाए रखती हैं, उनमें से कई चीजें टाइम के साथ खुद क्लियर हो सकती हैं। पॉजिटिव साइड ये है कि आप धीरे धीरे इमोशनल क्लैरिटी की तरफ बढ़ेंगे। जब आप फैक्ट्स पर फोकस करेंगे और अजम्पशंस को कम करेंगे तब स्ट्रेस भी कम होगा। इस मंथ सेल्फ केयर और पीसफुल माइंडसेट बहुत जरूरी रहेगा। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज थ्री ऑफ अर्थ का कार्ड है यहाँ पर। ये मंथ टीम वर्क और सपोर्ट की एनर्जी लेकर आ रहा है। आपको हर चीज अकेले हैंडल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ सिचुएशंस में सही लोगों का सपोर्ट मिल सकता है जो आपके काम को आसान बना देगा। करियर और प्रोफेशनल लाइफ में कोलैबोरेशन बेनिफिशियल रहेगा। अगर आप किसी प्रोजेक्ट, बिजनेस या न्यू आइडिया पर काम कर रहे हैं तो दूसरों की एडवाइस काफी हेल्पफुल, यूजफुल साबित हो सकती है। ये कार्ड एप्रिसिएशन की एनर्जी भी दिखाता है। आपके एफर्ट्स नोटिस किए जा सकते हैं और लोग आपकी कैपेबिलिटीज को पहचान सकते हैं। पर्सनल लाइफ में भी कम्युनिकेशन इंप्रूव होने के चांसेस हैं। इस मंथ लर्निंग और ग्रोथ पर फोकस रहेगा। आप जितना नॉलेज और स्किल्स को इंप्रूव करेंगे उतना फ्यूचर स्ट्रांग होगा। ये कार्ड बताता है कि स्टेडी प्रोग्रेस हो रही है। भले ही स्पीड फास्ट ना हो लेकिन डायरेक्शन सही दिख रही है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज सिक्स ऑफ अर्थ का कार्ड है यहाँ पर। ये मंथ बैलेंस और एक्सचेंज की एनर्जी लेकर आ रहा है। जो आपने दिया है उसका रिटर्न मिलने के योग नजर आ रहे हैं। ये रिटर्न सिर्फ पैसे की फॉर्म में नहीं बल्कि सपोर्ट, एप्रिसिएशन या अपॉर्चुनिटीज के रूप में भी आ सकता है। अगर फाइनेंशियल मैटर्स को लेकर टेंशन चल रही थी तो सिचुएशन पहले से बेटर होती हुई नजर आ सकती है। ये कार्ड जेनरॉसिटी और फेयरनेस को हाईलाइट करता है। कुछ लोगों को अनएक्सपेक्टेड हेल्प मिल सकती है जबकि कुछ लोग किसी और की हेल्प करते हुए नजर आ सकते हैं। इस बात आपको अपनी ब्लेसिंग्स को रिकॉग्नाइज करना चाहिए। कभी कभी हम सिर्फ कमी पर फोकस करते हैं और जो ऑलरेडी अवेलेबल है उसे इग्नोर कर देते हैं। ये एनर्जी ग्रेटिट्यूड को बढ़ाती है। ओवरऑल ये कार्ड बताता है कि यूनिवर्स आपको बैलेंस की तरफ ले जा रहे हैं और चीजें धीरे धीरे स्टेबल हो सकती हैं। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज अवेकनिंग का कार्ड है। ये मंथ आपके लिए एक इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन लेकर आ सकता है। अवेकनिंग कार्ड तब आता है जब लाइफ आपको किसी सिचुएशन को नए पर्सपेक्टिव से देखने के लिए इंस्पायर करती है। हो सकता है आप किसी डिसीजन, रिलेशनशिप या कि लाइफ डायरेक्शन को लेकर अपनी सोच बदलते हुए नजर आए। जो चीज पहले कॉम्प्लिकेटेड लग रही थी उसका दूसरा एंगल भी समझ आ सकता है। ये कार्ड पेशेंस का मैसेज देता है। जल्दी में रिएक्शन देने की बजाय ऑब्जर्व करना ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। इस मंथ आप अपने प्रायोरिटीज को दोबारा इवैल्यूएट कर सकते हैं। कुछ पुराने पैटर्न्स को छोड़ने और नए अप्रोच को अडॉप्ट करने का समय हो सकता है। ये एनर्जी पर्सनल ग्रोथ को सपोर्ट करती है। जब आप सिचुएशन को अलग नजरिए से देखते हैं तब सॉल्यूशंस भी नजर आने लगते हैं। ये मंथ आपको इनर क्लैरिटी और डीपर अंडरस्टैंडिंग की तरफ ले जा सकता है।
ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज नाइट ऑफ वाटर का कार्ड है। ये मंथ इमोशंस और इंट्यूशन को हाईलाइट कर रहा है। नाइट ऑफ वाटर बताता है कि आपका दिल और आपकी इनर फीलिंग्स आपको इंपॉर्टेंट गाइडेंस दे सकते हैं। रिलेशनशिप में सॉफ्टनेस और अंडरस्टैंडिंग बढ़ने के चांसेस हैं। अगर किसी के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है तो कम्युनिकेशन इंप्रूव हो सकता है। ये कार्ड क्रिएटिव एनर्जी भी लेकर आता है, इसलिए जो लोग क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं उन्हें नए आइडियाज मिल सकते हैं। आप इमोशनली ज्यादा ओपन महसूस कर सकते हैं और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना आसान लग सकता है। इस मंथ किसी इनविटेशन, प्रपोजल या पॉजिटिव इमोशनल कन्वर्सेशन के योग भी नजर आ रहे हैं, लेकिन साथ ही प्रैक्टिकल बैलेंस मेंटेन करना भी जरूरी रहेगा। ओवरऑल ये कार्ड बताता है कि आपके लिए इमोशनल हीलिंग और हार्ट सेंटर डिसीजंस का समय है। दिल की आवाज को इग्नोर करने की बजाय समझना फायदेमंद रहेगा। सो आई होप आपको आपकी जनरल एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी वो पीपल। सो आइए जानते हैं ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए क्या लेकर आ रहा है। इस महीने में आपकी लव लाइफ की एनर्जीज किस तरह की होंगी, ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। पहला कार्ड है जस्टिस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड है सेवन ऑफ एयर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज थ्री ऑफ अर्थ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज यूनिटी का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द वर्ल्ड का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज सिक्स ऑफ एयर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज फाइव ऑफ फायर का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर नाइट ऑफ एयर का कार्ड है यहाँ। तो आइए जानते हैं वो पीपल ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए क्या लेकर आ रहा है। सबसे पहले हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो अपने पार्टनर के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। आपके लिए ये मंथ मिक्स्ड लेकिन इंपॉर्टेंट एनर्जी लेकर आ रहा है। सबसे पहले सीधी बात, मेजॉरिटी लोगों के केस में कम्युनिकेशन के चांसेस दिख रहे हैं, लेकिन मंथ के बिल्कुल शुरू में नहीं। पहले दोनों साइड्स पर ईगो, कंफ्यूजन या स्टबननेस की एनर्जी बनी रह सकती है। किसी एक तरफ से साइलेंस तोड़ने की इच्छा होगी, लेकिन हेजिटेशन भी रहेगा। इस वजह से डिले नजर आ रहा है। लेकिन जैसे जैसे मंथ आगे बढ़ेगा, कम्युनिकेशन का दरवाजा खुलने के चांसेस स्ट्रांग हो जाते हैं। ये जरूरी नहीं कि तुरंत कमिटमेंट वाली बात हो, लेकिन कन्वर्सेशन रीस्टार्ट हो सकती है। कुछ लोगों को मैसेज, कॉल या इनडायरेक्ट अप्रोच मिल सकती है। आपके पर्सन के माइंड में अभी कनेक्शन खत्म करने वाली एनर्जी नहीं दिख रही है। हाँ, ट्रस्ट से जुड़ी कुछ बातें अभी भी अनरिजॉल्व रह सकती हैं। अगर आप वेट कर रहे हैं कि पूरी तरह क्लोजर होगा या कनेक्शन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, तो कार्ड्स उस डायरेक्शन में नहीं जा रहे। इस मंथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में कम्युनिकेशन के चांसेस पॉजिटिव हैं, लेकिन रिलेशनशिप ऑफिशियली स्टेबल होने में अभी और टाइम लग सकता है। ओके, सो आई थिंक आपको ये एनर्जी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करेंगे उन लोगों की जो अपने पार्टनर के साथ कॉन्टैक्ट जोन में। आपके लिए ये मंथ रिलेशनशिप की रियलिटी को सामने लाने वाला हो सकता है। अगर आप ऑलरेडी कांटेक्ट में हैं तो कन्वर्सेशन ज्यादा सीरियस डायरेक्शन ले सकते हैं। जो मिसअंडरस्टैंडिंग या डाउट चल रहे थे उन पर बात होने के योग दिख रहे हैं। कमिटमेंट के मामले में सीधा जवाब ये है कि स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स में कमिटमेंट के चांसेस है, लेकिन वीक फाउंडेशन वाले कनेक्शंस में आर्ग्यूमेंट्स भी बढ़ सकते हैं। अगर दोनों एफर्ट कर रहे हैं तो रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल की तरफ मूव कर सकता है। मैरिड लोगों के लिए ये मंथ एडजस्टमेंट और टीम वर्क का है। छोटे मोटे आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन सेपरेशन या ब्रेकअप वाली स्ट्रॉन्ग एनर्जी नजर नहीं आ रही। जो कपल्स फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं उनके लिए प्रोग्रेस पॉसिबल है। कुछ लोग एंगेजमेंट, फैमिली डिस्कशन या लॉन्ग टर्म प्लानिंग की तरफ भी बढ़ सकते हैं। हाँ, स्टबन बिहेवियर और अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट से बचना जरूरी रहेगा। ओवरऑल कॉन्टैक्ट जोन वाले लोगों के लिए रिलेशनशिप खत्म होने से ज्यादा इंप्रूव होने की एनर्जी दिख रही है। कमिटमेंट के चांसेस प्रेजेंट हैं, लेकिन दोनों तरफ मेच्योरिटी और कंसिस्टेंसी भी उतनी ही जरूरी रहेगी इस बार। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जी भी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो लोग सिंगल हैं। सिंगल लोगों के लिए ये मंथ कंप्लीटली एम्प्टी नहीं दिख रहा। सीधी बात करें तो नया कनेक्शन एस्टैब्लिश होने के चांसेस हैं,
लव अफेयर स्टार्ट होने की पॉसिबिलिटी भी नजर आ रही है और कुछ लोगों के लिए लाइफ में प्रॉपर रिश्ता भी आ सकता है। ये एनर्जी स्पेशली उन लोगों के लिए स्ट्रांग है जो एक्टिवली किसी से मिल रहे हैं, सोशल सर्कल बढ़ा रहे हैं या फैमिली के थ्रू प्रपोजल्स देख रहे हैं। लेकिन ये मंथ इंस्टेंट लव स्टोरी या तुरंत शादी का प्रॉमिस नहीं करता। कनेक्शन बन सकता है, अट्रैक्शन डेवलप हो सकता है और रेगुलर कम्युनिकेशन भी स्टार्ट हो सकती है। कुछ लोग किसी ऐसे पर्सन से मिल सकते हैं जो पहले फ्रेंड रहा हो। शादी के चांसेस इस मंथ में फाइनल फॉर्म में कम दिखते हैं, लेकिन शादी की डायरेक्शन में प्रोग्रेस या प्रोसेस शुरू हो सकता है। अगर आप पूछ रहे हैं कि पूरा मंथ बिना किसी रोमांटिक डेवलपमेंट के निकल जाएगा, तो आंसर नहीं है। रोमांटिक अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। हाँ, उन्हें सीरियस रिलेशनशिप में कन्वर्ट करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। ओवरऑल सिंगल लोगों के लिए मन पॉजिटिव है और नए इमोशनल कनेक्शन के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। जो पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर सकते हैं, उनके जो ज़ोडिक साइंस होंगे वो होंगे एक्वेरियस, जेमिनाई और लिब्रा। आई थिंक आपको ये भी एनर्जी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी वर्गो पीपल। आइए जानते हैं ये महीना आपके करियर के लिए क्या लेकर आ रहा है। इस महीने में आपके करियर की एनर्जीज किस तरह की होंगी? ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का रहने वाला है? पहला कार्ड है द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, देन इज 9 ऑफ फायर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 4 ऑफ अर्थ का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 6 ऑफ अर्थ का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ फायर का कार्ड है, देन इज 10 ऑफ अर्थ का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 7 ऑफ एयर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर 9 ऑफ अर्थ का कार्ड है। आइए जानते हैं वो पीपल ये महीना आपकी जॉब के लिए, आपके करियर के लिए, आपके फाइनेंसेस के लिए किस तरह का रहने वाला है। जुलाई 2026 में करियर, फाइनेंसेस, जॉब और बिजनेस के मामले में आपके लिए ओवरऑल एनर्जी काफी पॉजिटिव दिख रही है। सबसे पहले करियर की बात करें तो ये मन धीरे धीरे प्रोग्रेस देने वाला लगता है। अगर आपको लग रहा था कि आपकी मेहनत नोटिस नहीं हो रही, तो अब सिचुएशन बदल सकती है। सीनियर लोग आपके काम को इंपॉर्टेंस दे सकते हैं और आपकी इमेज भी इंप्रूव हो सकती है। कुछ लोगों को नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिल सकती हैं जो फ्यूचर ग्रोथ का रास्ता खोलेंगे। जॉब करने वाले लोगों के लिए प्रमोशन के चांसेस नजर आ रहे हैं। ये गारंटेड नहीं है, लेकिन स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी जरूर दिख रही है। ट्रांसफर के योग भी बने हुए हैं। अगर ट्रांसफर होता है तो उसका पर्पस ग्रोथ और बेटर अपॉर्चुनिटी से जुड़ा हुआ लगता है। कुछ लोग रोल चेंज या टीम चेंज भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। फाइनेंसेस की बात करें तो पैसों के मामले में स्टेबिलिटी दिख रही है। इनकम फ्लो इंप्रूव हो सकता है और कुछ लोगों को एक्स्ट्रा फाइनेंशियल बेनिफिट भी मिल सकता है। सेविंग्स पर फोकस करना इस मंथ फायदेमंद रहेगा। आप जितनी स्मार्ट प्लानिंग करेंगे उतना फ्यूचर सिक्योर महसूस करेंगे। बिजनेस करने वाले लोगों के लिए मंथ सपोर्टिव है। पुराने क्लाइंट्स, पुराने कॉन्टैक्ट्स या पहले की गई मेहनत से फायदा मिल सकता है। एक्सपेंशन की सोच भी आ सकती है। हाँ, किसी भी एग्रीमेंट या पार्टनरशिप को फाइनल करने से पहले डिटेल्स ध्यान से देखनी चाहिए। आप फॉरेन लैंड्स की एनर्जी भी कार्ड्स पे नजर आती है। कुछ लोगों को ओवरसीज ट्रैवल, रीलोकेशन, फॉरेन कंपनी या इंटरनेशनल प्रोजेक्ट से जुड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ओवरऑल ये मंथ ग्रोथ, रिकॉग्निशन, फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट, स्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म सक्सेस की तरफ आपको आगे बढ़ाता हुआ नजर आता है। फ्यूचर के लिए भी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बन सकती है बहुत जल्दी। ओके, आई थिंक आपको आपके करियर की एनर्जीज भी बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी वर्गो पीपल। आइए जानते हैं ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस महीने में आपकी हेल्थ की एनर्जीज किस तरह की होंगी। ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। यहाँ पर नाइट ऑफ अर्थ का कार्ड है, देन इज एस ऑफ अर्थ का कार्ड है, देन इज 2 ऑफ वाटर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर रिलीज का कार्ड है। आइए जानते हैं वोगो पीपल ये महीना हेल्थ के मामले में आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। हेल्थ के मामले में आपके लिए ओवरऑल पॉजिटिव और रिकवरी वाली एनर्जी लेकर आ रहा है ये मंथ।
अगर पिछले कुछ टाइम से आप किसी फिजिकल या इमोशनल स्ट्रेस से गुजर रहे थे, तो इस मंथ धीरे धीरे रिलीफ मिलता हुआ नजर आ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि बॉडी को हील करने का मौका मिलेगा और आप खुद भी हेल्थ को लेकर ज्यादा सीरियस नजर आ सकते हैं। पुरानी अनहेल्दी हैबिट्स को छोड़ने और बेटर रूटीन फॉलो करने की सोच स्ट्रांग हो सकती है। एनर्जी लेवल्स पहले से इंप्रूव हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए कंसिस्टेंसी जरूरी रहेगी। अगर आप एक्सरसाइज, वॉकिंग, योगा या किसी हेल्दी रूटीन को कंटिन्यू रखते हैं, तो उसका पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकता है। डाइट पर ध्यान देना भी बेनिफिशियल रहेगा। इस मंथ बॉडी आपको सिग्नल्स देगी कि किस चीज की जरूरत है और किस चीज को अवॉइड करना चाहिए। इमोशनली भी आप पहले से हल्का महसूस कर सकते हैं। किसी स्ट्रेस, टेंशन या इमोशनल बर्डन से बाहर निकलने की एनर्जी नजर आ रही है। रिलेशनशिप्स और इमोशनल सपोर्ट भी हेल्थ को इंप्रूव करने में रोल प्ले कर सकते हैं। ओवरऑल ये मंथ किसी बड़े हेल्थ कंसर्न की तरफ इशारा नहीं करता। रिकवरी, बैलेंस, बेटर स्टैमिना और ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट की एनर्जी ज्यादा स्ट्रांग दिख रही है। अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी देंगे तो अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं इस मंथ। ओके, सो आई थिंक आपको ये एनर्जी भी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी वर्गो पीपल। सो आइए जानते हैं ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स और हाउसिंग के लिए किस तरह का रहने वाला है। क्या इस महीने में आप फ्यूचर में इन्वेस्ट कर पाएंगे? क्या आपको इन्वेस्ट करना चाहिए? क्या इस महीने में आप अपना ड्रीम हाउस बना पाएंगे? सो पहला कार्ड है यहाँ पर जस्टिस का कार्ड है, देन इज द एम्परर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज सिक्स ऑफ अर्थ का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज सेवन ऑफ एयर का कार्ड है, द नेक्स्ट इज क्वीन ऑफ फायर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज यूनिटी का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज नाइन ऑफ एयर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर किंग ऑफ फायर का कार्ड है। तो आइए जानते हैं वर्गो पीपल ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का रहने वाला है। ये मंथ फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के मामले में आपके लिए ओवरऑल पॉजिटिव एनर्जी लेकर आ रहा है, लेकिन बिना प्लानिंग के कोई भी बड़ा डिसीजन लेना सही नहीं रहेगा। सीधा जवाब ये है कि अगर आप फ्यूचर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये मंथ प्लानिंग और ग्राउंड वर्क के लिए अच्छा है। लॉन्ग टर्म एसेट्स, लैंड, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी और कमर्शियल प्रॉपर्टी दोनों तरफ पॉसिबिलिटीज नजर आती हैं, लेकिन हर डॉक्यूमेंट और लीगल प्रोसेस को ध्यान से वेरीफाई करना बहुत जरूरी रहेगा। घर बनाने के सवाल पर कार्ड्स पॉजिटिव इंडिकेशन देते हैं। अगर आप घर बनाना चाहते हैं तो उस डायरेक्शन में आगे बढ़ सकते हैं। एनर्जी मना नहीं कर रहे। हाँ, बजट प्लानिंग और लीगल अप्रूवल्स को इग्नोर करना फ्यूचर में प्रॉब्लम दे सकता है। इसलिए एक्साइटमेंट में जल्दी डिसीजन लेने की बजाय प्रैक्टिकल अप्रोच रखिए। कॉमर्शियल प्रॉपर्टी के योग भी बने हुए हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो बिजनेस एक्सपेंशन या रेंटल इनकम के पर्पस से इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं। लेकिन किसी पार्टनर, ब्रोकर या थर्ड पर्सन की बात पर अंधा भरोसा करना ठीक नहीं रहेगा। हर डिटेल खुद चेक करना जरूरी होगा। ओवरऑल रीडिंग के हिसाब से प्रॉपर्टी लेना या घर बनाना दोनों पॉसिबल दिखते हैं। हाँ, आप इस डायरेक्शन में आगे बढ़ सकते हैं, बस डॉक्यूमेंट्स, लीगल मैटर्स, हिडन क्लॉजेस और फाइनेंशियल प्लानिंग पर एक्स्ट्रा ध्यान रखिएगा। इससे फ्यूचर में अच्छे बेनिफिट्स मिल सकते हैं। ओके, सो आई थिंक आपको ये भी एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी वर्गो पीपल। सो आइए जानते हैं ये महीना उन लोगों के लिए किस तरह का है जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं। आइए जानने का प्रयास करते हैं। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का रहने वाला है। आइए जानने का प्रयास करते हैं। सो पहला कार्ड है क्वीन ऑफ एयर का कार्ड है, देन इज एस ऑफ वाटर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज रिन्यूअल का कार्ड है, द नेक्स्ट इज थ्री ऑफ एयर का कार्ड है, द नेक्स्ट इज फोर ऑफ फायर का कार्ड है, द नेक्स्ट इज एस ऑफ फायर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज एट ऑफ वाटर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर सेवन ऑफ वाटर का कार्ड है। तो आइए जानते हैं वर्गो पीपल ये महीना उन लोगों के लिए किस तरह का रहने वाला है जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं।
जुलाई 2026 पढ़ाई, कंपटीशन और प्रमोशनल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे लोगों के लिए मिक्स्ड लेकिन होपफुल एनर्जी लेकर आ रहा है। सबसे पहले सीधी बात, अगर आप गवर्नमेंट जॉब या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो कार्ड्स डायरेक्ट सक्सेस का प्रॉमिस नहीं देते, लेकिन स्ट्रॉन्ग इंप्रूवमेंट और सेकंड चांस वाली एनर्जी जरूर दिखाते हैं। इस मंथ फोकस की कमी, कंफ्यूजन या एक साथ बहुत सारे ऑप्शंस पर ध्यान देने की वजह से परफॉर्मेंस अफेक्ट हो सकती है, इसलिए स्ट्रैटेजी क्लियर रखना बहुत जरूरी होता है। कुछ लोग पिछली किसी फेलियर या डिसअपॉइंटमेंट को लेकर अभी भी इमोशनली अफेक्टेड हो सकते हैं, लेकिन ये मंथ उस स्पेस से बाहर निकलने और दोबारा कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का समय है। प्रमोशनल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे लोगों के लिए नई अपॉर्चुनिटीज और पॉजिटिव फीडबैक के योग नजर आते हैं। अगर आप कंसिस्टेंट एफर्ट करते हैं तो सीनियर्स की नजर में आपकी इमेज इंप्रूव हो सकती है। ये मैं प्रमोशनल एग्जाम्स वाले लोगों के बारे में बात कर रही हूँ। गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर होगा या नहीं, इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर ये है कि मेजॉरिटी लोगों के लिए फाइनल सिलेक्शन से ज्यादा प्रिपरेशन और प्रोग्रेस की एनर्जी दिख रही है। हाँ, कुछ लोग रिटन स्टेज या प्रिलिमिनरी लेवल पर सक्सेस पा सकते हैं। ओवरऑल मंथ मोटिवेशन, फ्रेश स्टार्ट, हार्डवर्क और सेल्फ इंप्रूवमेंट का है। डिसिप्लिन जितना स्ट्रांग रहेगा, रिजल्ट्स उतने ही बेटर मिलेंगे आगे चलकर। ओके, सो आई थिंक आपको ये एनर्जी भी क्लियर हो गई होगी। इस मंथ में आप रात के टाइम पर पढ़ना चाहते हैं, रात के टाइम पर पढ़ सकते हैं, दिन के टाइम पर पढ़ना चाहते हैं, दिन के टाइम पर पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो आइए जानते हैं कि इस मंथ में आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। व्हाट शुड बी योर मोड ऑफ एक्शन? आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना चाहिए जिससे कि आपकी एनर्जीज पॉजिटिव हो जाए? तो पहला कार्ड है सोल एक्सपेंशन का कार्ड है, देन इज असेंशन का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज साइकिक इनसाइट का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज केयर एंड कंपैशन का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज डिवाइन हीलिंग का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर फोकस्ड इंटेंशन का कार्ड है। तो ये जानते हैं वो पीपल कि इस महीने में आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। तो पहला कार्ड है यहाँ पर सोल एक्सपेंशन का कार्ड है। ये मंथ आपको अपनी सोच को थोड़ा और बड़ा करने का मैसेज दे रहा है। सिर्फ करंट प्रॉब्लम्स पर फोकस करने की बजाय लॉन्ग टर्म विजन रखिए। रोज सुबह 11 बार ओम गुरुवाय नमः का जाप करना बेनिफिशियल रहेगा। थर्सडे को पीले फल या पीली दाल दान कर सकते हैं। नए एक्सपीरियंस से डरने की बजाय उन्हें एक्सेप्ट कीजिएगा। किसी अच्छी किताब का डेली कुछ हिस्सा पढ़ना भी आपको मेंटली और इमोशनली ग्रो करने में मदद करेगा। बहुत फायदा मिलेगा इस चीज से। और ओम की चैंटिंग इस पूरे महीने में आपको जरूर करनी है। आपको तभी डिफरेंट डिफरेंट चीजों के बीच में कनेक्शन समझ में आएगा। द नेक्स्ट इज असेंशन का कार्ड है। ये कार्ड बताता है कि आप पुरानी सोच और पुराने पैटर्न से बाहर निकलने के लिए अब रेडी हैं। इस मंथ अपने रूम और वर्क स्पेस को क्लटर फ्री रखिएगा। रोज सूर्योदय के समय सूर्य को जल चढ़ाना बेनिफिशियल रहेगा। व्हाइट या गोल्डन कलर का ज्यादा यूज करना भी पॉजिटिव रहेगा। जो लोग आपको नीचे खींचते हैं उनसे डिस्टेंस रखिएगा। अपनी एनर्जी को गोल्स पर लगाइएगा। हर रात सोने से पहले ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा इस मंथ। और इस मंथ में आपको मेडिटेशन जरूर करनी है। द नेक्स्ट इज साइकिक इनसाइट का कार्ड है। ये मंथ आपकी इंट्यूशन को स्ट्रांग बना सकता है। किसी भी इंपॉर्टेंट डिसीजन में सिर्फ दूसरों की बात पर डिपेंड मत कीजिएगा। अपने अंदर की आवाज को भी सुनिएगा। रोज कुछ मिनट शांत बैठकर डीप ब्रीथिंग करना बेनिफिशियल रहेगा। मंडे को शिव जी को जल चढ़ाना और ओम नमः शिवाय का जाप करना अच्छा रहेगा। सपनों और अचानक मिलने वाले सिग्नल्स पर भी ध्यान दीजिएगा। कई बार जब आप बाहर नहीं बल्कि आपके अंदर ही मौजूद होते हैं। अपने ऊपर विश्वास रखिएगा और आगे बढ़िएगा। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज केयर एंड कंपैशन का कार्ड है। ये मंथ आपको सॉफ्टनेस और काइंडनेस की इंपॉर्टेंस समझाए। खुद के साथ भी उतनी ही दया रखिए जितनी आप दूसरों के लिए रखते हैं। फ्राइडे को जरूरतमंद महिला को कोई छोटा गिफ्ट या मीठा देना बेनिफिशियल रहेगा। फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिएगा। अगर किसी से नाराजगी चल रही है तो माफ करने की कोशिश कीजिएगा। हर बात को दिल पर लेने की बजाय प्रैक्टिकल अप्रोच रखिएगा। जितना ज्यादा प्रेम और संवेदनशीलता दिखाएंगे उतनी ही पॉजिटिव एनर्जी आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होगी।
ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज डिवाइन हीलिंग का कार्ड है। ये मंथ हीलिंग और रिकवरी की एनर्जी लेकर आ रहा है। अपनी बॉडी और माइंड को रेस्ट देना बहुत जरूरी रहेगा इस मंथ। ग्रीन कलर का ज्यादा यूज कीजिएगा और नेचर के साथ वक्त बिताइएगा। वेडनेसडे को हरी सब्जी या हरा फल दान करना बेनिफिशियल हो सकता है। अगर कोई इमोशनल बर्डन है तो उसे अंदर दबाकर मत रखिए। जर्नलिंग या किसी ट्रस्टेड पर्सन से बात करना हेल्पफुल रहेगा। इस मंथ सेल्फ केयर को प्रायोरिटी बनाइएगा। जब आप खुद को हील करते हैं तब बहुत कुछ ऑटोमेटिकली इंप्रूव होने लगता है। और इस मंथ में हार्ट चक्रा पर आपको फोकस जरूर करना, हार्ट चक्रा की मेडिटेशन आपको जरूर करनी है। द नेक्स्ट इज फोकस्ड इंटेंशन का कार्ड है यहाँ पर। ये कार्ड आपको क्लियर गोल्स रखने का मैसेज दे रहा है। एक साथ बहुत सारे टारगेट्स पर फोकस करने की बजाय एक डायरेक्शन चुनना ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। रोज सुबह अपने गोल्स लिखिएगा और उन्हें विजुअलाइज कीजिएगा। ट्यूसडे को हनुमान चालीसा का पाठ करना अच्छा रहेगा। डिस्ट्रैक्शंस को कम कीजिएगा और अननेसेसरी वरी से दूर रहिएगा। इस मंथ जो लोग डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे उन्हें अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। आपकी एनर्जी जहां फोकस्ड होगी वहां प्रोग्रेस भी ज्यादा नजर आएगी। लगातार मेहनत करते रहिएगा। ओके, सो आई थिंक आपको ये एनर्जीज भी बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी, आपका मोड ऑफ एक्शन क्लियर हो गया होगा। सो आइए जानते हैं कि इस मंथ में डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। डिवाइन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, आइए जानने की कोशिश करते हैं। सो पहला कार्ड है ब्रेकिंग ट्रेल का कार्ड है। देन इज बिगिन नाउ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज गेट्स ऑफ ट्रायम्फ का कार्ड है। द नेक्स्ट इज अनकवरिंग ट्रेजर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज रीचिंग योर डेस्टिनेशन का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर सरेंडरिंग टू द जर्नी का कार्ड है यहाँ पर। तो आइए जानते हैं वो पीपल कि डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस है डिवाइन की तरफ से आपके लिए, क्या ब्लेसिंग्स हैं। सो पहला कार्ड है ब्रेकिंग ट्रेल का कार्ड है। डिवाइन आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि इस मन पुराने तरीकों से चिपके रहने की बजाय नया रास्ता चुनने का समय है। आप जिस ब्रेक थ्रू का इंतजार कर रहे थे उसकी शुरुआत इस मंथ में होगी। डर को अपनी ग्रोथ के बीच मत आने दीजिएगा, आगे बढ़ते रहिए बिना रुके। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज बिगिन नाउ का कार्ड है। डिवाइन आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि परफेक्ट टाइम का इंतजार करना बंद कीजिएगा। जो काम दिल में है उसकी पहले शुरुआत अब कीजिए। छोटा स्टेप भी बड़ा बदलाव ला सकता है। आप जितना सोच रहे हैं उससे ज्यादा रेडी है चीजें आपके लिए। एक्शन लेने का समय आ चुका है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड इज गेट्स ऑफ ट्रायम्फ का कार्ड है। डिवाइन आपको सफलता और रिकॉग्निशन की ब्लेसिंग दे रहा है। इस मंथ कुछ ऐसे डोर्स खुल सकते हैं जो पहले बंद नजर आते थे। मेहनत का रिजल्ट मिलने लगेगा और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जो चीज आपके लिए बनी है उसे पाने की एनर्जी अब मजबूत हो रही है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज अनकवरिंग प्रेशर का कार्ड है। डिवाइन आपको हिडन ब्लेसिंग्स की गिफ्ट दे रहे हैं। हो सकता है आप अभी अपनी वैल्यू या किसी अपॉर्चुनिटी को पूरी तरह ना देख पा रहे हैं। इस मंथ कुछ ऐसे गिफ्ट सामने आ सकते हैं जो पहली नजर नहीं आ रहे थे। अपनी एबिलिटीज पर भरोसा रखिएगा। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज रीचिंग योर डेस्टिनेशन का कार्ड है। डिवाइन आपको ये ब्लेसिंग दे रहे हैं कि आप अपने गोल्स के करीब पहुंच रहे हैं। पिछले एफर्ट्स वेस्ट नहीं गए हैं। इस मंथ आपको प्रोग्रेस के क्लियर साइंस मिल सकते हैं। चाहे स्पीड स्लो हो लेकिन डायरेक्शन सही रहेगी। विश्वास बनाए रखिए और आगे बढ़ते रहिएगा। ओके, सो द लास्ट कार्ड ओवर हियर इज सरेंडरिंग टू द जर्नी का कार्ड है। डिवाइन आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि हर चीज को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। कुछ सिचुएशंस को फ्लो के साथ चलने दीजिए। जब आप अननेसेसरी प्रेशर छोड़ते हैं तब नए सॉल्यूशन सामने आते हैं। ट्रस्ट रखिए कि जो हो रहा है वो आपके हाईएस्ट गुड के लिए ही है। ओके, सो आई होप वो पीपल आपको आज की रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कुछ चीजें क्लियर हों, कुछ चीजों पर क्लैरिटी मिले, लाइफ के बाकी स्पेयर्स पर क्लैरिटी मिले। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।